राजौला का घर में खाना बना रहे हैं। राजौला के घर में, राजौला में राजा ही लाई हो, राजा ही पाई हो। तो छोटे मोटे राजा हैं, उनके घर में खाना बना रहे। पांडवों का 13वां वर्ष का गुप्तवास हुआ तो किसके घर में खाना बनाया? कोई महाराजा के घर में बनाया या राजा के घर में बनाया? कहाँ महाराजा था? छोटा राजा था। तो खाना बना रहे हैं। खाना कोई हद का खाना थोड़े ही है। एक होता है हद का भोजन, देह का भोजन, देह के भोग भोगते हैं। एक होता है आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है प्यार, स्नेह, याद, योग। ये आत्मा का भोजन है। तो दी बेस्ट भोजन कौन बनाते हैं? है? अरे नारायण ही बनाते हैं, और कौन बनाते हैं? और नष्टमोह बनने में शिष्य का यूजफुल क्या है? नष्टमोह बनने में शिष्य का नारकी कैसे यूजफुल? नष्टमोह बनने में शिष्य का नारकी को कैसा उपयोग करना? नष्ट हुआ बनने के लिए यही नॉलेज है सृष्टि की, कि सृष्टि में हम हर बार आते हैं, 84 जन्म पार्ट बजाते हैं, नंगे आते हैं, फिर नंगे वापस चले जाते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ छोड़ करके वापस चले जाते हैं। कोई कितने भी बड़े ते बड़े जन्म जन्मांतर के राजाएं क्यों न बने हो, महाराजा बन के रहे हो, फिर भी कुछ लेकर जाती है आत्मा, है? कुछ लेकर के नहीं जाती। सब यहाँ का यहीं झाड़ के जाते। तो इस दुनिया से वैराग आना चाहिए ना। वैराग आएगा जल्दी तो हम जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, और देर में वैराग आएगा तो देर में बाप के घर पहुंचेंगे। वर्षा लेना है तो बाप के घर में जल्दी पहुंचना है या देर से पहुंचना है? जल्दी पहुंचना। जो जल्दी पहुंचेंगे वो बड़े बच्चे बन करके बड़ी ते बड़ा वर्षा ले लेंगे, और जो देर से पहुंचेंगे वो सुख शांति का छोटा वर्षा लेंगे। तो इस दुनिया से वैराग आएगा तब जल्दी पहुंचेंगे या ऐसे ही पहुंच जाएंगे? है? वैराग इस दुनिया से आएगा तो जल्दी पुरुषार्थ करेंगे, जल्दी घर जाएं, बाप से लेवें। बाप ही जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को देने वाला है। देह के बाप तो देह को देने वाले थे। एक जन्म के लिए देह होती है तो एक जन्म के लिए देते थे, वो भी अल्पकाल का, वो भी दे न दे, और दिया हुआ भी चले चले न चले। यहाँ तो बेहद का बाप है, बेहद का परमानेंट वर्षा देता है। 21 जन्म का तो देता ही है। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी प्रारब्ध बन जाता है। तो भी इसी दुनिया में नाक रगड़ते रहते हैं।
मोह नष्ट होता ही नहीं। और बाबा एक मुरली में हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये वाक्य है। आज का मुरली में शिव बाबा पहले जाएंगे, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जाएंगे, तो उसके बाद जीते जी हम परम धाम में नहीं जा सकते, अभी जाते नहीं है। अरे कोई 1 सेकंड के लिए जाते हैं, कोई आधा सेकंड के लिए जाते हैं, कोई लंबे समय के लिए जाते हैं। तो जीते जी जाने वाले हैं या नहीं है, तो प्रैक्टिस बढ़ाने की बात है। और धोबी का पैसा लगता है, धोबी का बाद हाँ, उनके लिए क्यों लागू होगी? धोबी कपड़े के लिए होता है कि सूक्ष्म कपड़े के लिए होता है? धोबी स्थूल कपड़े के लिए होता है या सूक्ष्म कपड़े के लिए धोबी होता है? किसके लिए होता है? स्थूल कपड़े के लिए धोबी होता है, तो सूक्ष्म शरीरधारियों की तो बात ही नहीं। हाँ, उनकी बुद्धि में जब पूरा ज्ञान बैठ जाएगा, ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, तो उनका सूक्ष्म शरीर ही खलास हो जाएगा। कुछ न कुछ अज्ञान है जरूर, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है। और यज्ञ के आदि में थोड़ा पता है के आदि में क्या क्या हुआ, यज्ञ के आदि में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या कथा कहानियां बैठ बताई जाए? जो पूछोगे सो बताया जाएगा। है डीके वाले सर्विस कर रहे बाबा, डीके वाला सर्विस कर रहे थे, श्रीशैलम से द्वादशलिंग अभी वेल्लूर आ रहे हैं। आपकी बात यही नहीं समझ पा रहे हैं। डीके वाला बाबा, डीके वाले श्रीशैलम से द्वादशलिंग वेल्लूर तक आ रही बाबा। ब्रह्मा से मतलब हाँ, यहाँ श्रीशैलम से लेकर के श्रीशैलम है, हाँ, वहाँ से द्वादश लिंग को लेके द्वादश लिंग को लेकर के नेल्लूर आ रहे हैं अभी। नेल्लूर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक हफ्ते का प्रोग्राम लगा हुआ है। हाँ, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। वो भक्ति मार्ग को पूरा अनुसरण कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग के आला हैं। क्या हम भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले हैं? हम भक्ति मार्ग के सरपरस्त हैं। ये द्वापर युग से जो भी भक्ति मार्ग चालू होगा, पूजा पुजारी वगैरह, वो पूजा कौन सबसे पहले करेगा? कौन करेगा पहले पूजा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य माना यहाँ कौन? ब्रह्मा बाबा। तो सबसे बड़ा राज अब हो गया भगत, पहला भगत, फिर उसके फॉलोअर्स, उसके पीछे आने वाले, उसके पीछा करने वाले, उसके पीछे पीछे चलने वाले भगत हुए ना।
वही भगत अपना भक्ति करके दिखा रहे हैं। और सब प्रकार की दुनिया में जितनी भक्ति होती है सब करेंगे, तो साबित हो जाएगा कि हाँ ये भगत हैं। भगत बड़े ठगत, ये भक्ति आती है रावण संप्रदाय से। तो ये भगत जिसको फॉलो करते हैं उसको रावण साबित करने जा रहे हैं। कि देखो भक्ति कहां से आती है। हमारे अंदर जो भक्ति के संस्कार चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? हमारे ब्रह्मा बाप से आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने भक्ति करना शुरू की थी कि नहीं? कहां से? कहां से भक्ति करना शुरू की थी? अरे माउंट आबू है ज्ञान सागर की भूमि। ज्ञान सागर के कंठे पर कौन सा पहला मंदिर बना? सोमनाथ मंदिर। वो शूटिंग की कि नहीं की? तो पहला मंदिर बनाने की शूटिंग किसने की? ब्रह्मा बाबा ने की। तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, भक्ति को विस्तार में ला रहे हैं, ताकि दुनिया में साबित हो जाए कि भक्ति कहां से आती है और ज्ञान कहां से आता है। ज्ञान आता है एक परमपिता परमात्मा से और भक्ति आती है रावण से। रावण कोई एक नहीं होता है, 10 सिर मिलते हैं तो रावण होता है। राम को एक सिर होता है या 10 सिर होते हैं? एक मत से जो बातें निकलती हैं वो है ज्ञान, और अनेकों मतों से जो अनेक प्रकार की भक्ति निकलती है, भक्ति का विस्तार निकलता है, वो है अज्ञान भक्ति। वो तो ये सब टंट घंट करते ही रहेंगे जो दुनिया में होते रहे। और जब शरीरधारी संपन्न हो जाएगा तब शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। है शरीरधारी संपन्न होने के बाद शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन सा शरीरधारी? ये प्रजापता जो शरीरधारी है, शरीर को जो धारण करने वाली आत्मा है, वो शरीर को धारण करना अच्छी बात है या शरीर से परे होना अच्छी बात है? तो जब तक धारण करेगा तब तक तो पक्का पुरुषार्थी है ही नहीं। अशरीरी है शिव बाबा। तो शरीरधारी जब अशरीरी हो जाएगा, शरीर की आधार लेना छोड़ दे, शरीर के आधार की जरूरत ही नहीं, विदेही हो जाए, तब कहेंगे पुरुषार्थ संपन्न हुआ। अभी तो प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, धक्के से भूल जाता है, फिर देह में आ जाते, देह धारण कर लेते। तो ये तपस्या बार बार करनी पड़ती है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह में बुद्धि धरी रहती है, तो देहधारी हो गया।
और जिस तन में शिव का प्रवेश होता है उस तंदारी आत्मा भी प्रैक्टिस करके अपने स्टेज पकड़ना ही होता है। हाँ ऐसा तो मतलब है। हाँ, वो पहले पकड़ेगा तब तो दूसरे पकड़ेंगे, है? जिसमें भगवान बाप आया हुआ हो मुकर्रर रूप से, पहले तो वो पकड़े उस स्टेज को, निराकारी स्टेज को, फिर उसके संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली नंबरवार दूसरी आत्माएं पकड़े। कि उल्टा हो जाएगा? है? संग से रंग लगेगा या बिना संग के रंग लग जाएगा? तो ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करता है वो पहले संपन्न बने, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने, बाप समान बने। फिर उसके संग के रंग में आने वाले जो भी हैं नंबरवार, नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो और जो नंबरवार हैं उनका नंबर लगे। क्रम है, हिसाब है, नियम है। संग का रंग लगता है तो ऐसे थोड़े ही अजर्रा लग जाता है। संग का रंग लगने का भी तो कोई हिसाब होगा ना। और तो उसी हिसाब को बताते बाबा, तो उसी हिसाब को संग का रंग लगे पहली आत्मा को। सब है ना, ऐसा बताया था भगवान जी। तो कैसा होता है, कैसा पूछते हैं? अरे ये हाथ से हाथ मिला संग नहीं हुआ। फोन उठाया, बातचीत करना शुरू किया, संग हुआ या नहीं? उसकी याद आएगी या नहीं आएगी? बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ये कहा, याद आएगा नहीं आएगा? तो जो भी इंद्रियों का संग होता है वो बुद्धि में याद आता जरूर है। माँ का संग अपना होता है, माँ को कौन सा संग याद आएगा? बच्चे का और माँ का जो संबंध होता है इंद्रियों का, वो माँ और बच्चे का संबंध याद आता है। बाप और बेटे का जो होता है वो बाप बेटे को याद आता है। सखा भाव का जो संबंध होता है वो खुदा दोस्त को याद आता है, खुदा दोस्त की याद दिलाता है। तो कोई भी प्रकार से याद करना है, उसमें भी त्याग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संग चाहिए कि नहीं है? और ज्यादा से ज्यादा संग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग चाहिए ना। धन का भी त्याग करना पड़े, तन के संबंधियों का भी त्याग करना पड़े, तन की सुख साधनों का भी त्याग करना पड़े, और दुनिया के सुख भोगने के जो संकल्प चलते हैं उनका भी त्याग करना पड़े। तो संग का रंग क्यों नहीं लगेगा? ज्यादा रंग लगेगा तो जरूर ज्यादा संग हुआ है तो ज्यादा याद आएगा। नहीं तो जिनका संग करेंगे उनका याद आएगा। अब बेसिक में हमने नॉलेज तो बहुत पुरानी पड़ी हुई है, स्लोगन लिख लिख करके टांगे हुए हैं। टांगे हैं कि नहीं टांगे हैं? बात कोई नई तो है नहीं,
सब पुरानी बातें हैं। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमने ईश्वरीय सेवा में उस आश्रम में रख दी, हमारे तन का टुकड़ा है या नहीं है? तो तन का टुकड़ा उधर गया तो याद नहीं आएगा? आएगा या नहीं याद आएगा? याद आएगा। जहां हमारा धन होगा, जिंदगी भर की हुई कमाई, धन संपत्ति, हमने अमेरिका में कारखाना डाल दिया, तो बुद्धि वहां जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ऐसे यहां भी है। ईश्वरीय कार्य में हमने धन लगाया होगा, सारी जिंदगी की कमाई वहां लगा दी, तो मन कहां जाएगा? ईश्वर में ही मन जाएगा। सीधा सीधा ज्ञान है, सहज सहज ज्ञान है, लेकिन बुद्धि में माया वायलोरा डाल देती। ब्रह्मा भी उतरा है, शास्त्रों का हम नहीं मानते, वो बात ये केवल कैसा लागू? ब्रह्मा बाबा ने बोला नहीं है ये बात, ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली नहीं गई है क्या है? हाँ, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। हैं? यहाँ बीके वाले हठयोगी शास्त्रकार नहीं है जो मुरलियां पढ़ते हैं। अरे मुरलियों को पढ़ने वाले शास्त्रकार नहीं है क्या? भगवान उतर आया है या नहीं उतर आया है? हैं? उतर आया हुआ है। भगवान समझा रहा है या नहीं समझा रहा है? समझा रहा है। फिर भी वो मुरलियां पढ़ना छोड़ रहे हैं। हैं? कागज की मुरली छोड़ नहीं रहे हैं। समझ में आए या ना आए, बस गीता का पाठ, रामायण का पाठ करते रहेंगे, कुरान का पाठ करते रहेंगे। भक्तों में भी ऐसे ही है। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान सुनाओ, नहीं सुनेंगे। मोहल्ले में रामायण का पाठ हो रहा होगा, वहां सब जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग नहीं हो रही है। भगवान भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो बीच में जो शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ने के बाद थोड़ा निर्बंध हो जाता है, निर्बंध हो जाता है। स्थूल बंधन बड़ी बात है या सूक्ष्म बंधन बड़ी बात है? लोहे की जंजीरें का बंधन बड़ा है या सोने की जंजीरों का बंधन बड़ा है? जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना कठोर बंधन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध गए ब्रह्मा बाबा, तो क्या गुलजार दादी से मोह उनका टूट गया? स्थूल शरीर में थे तो गुलजार दादी में मोह लगा हुआ था। छोटी बच्ची थी, बुलाते थे, उनके पास जाती नहीं थी, भाग जाती थी। बड़े होने तक भागती रही, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आई। बाबा का मोह लगा रहा। तो शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीरधारी हुए तो क्या बंधन खत्म हो गया है? क्या और ज्यादा कड़ा हो गया है? क्या हुआ? और ज्यादा कड़ा हो गया। शरीरधारी से
पहले किया तो थोड़ा शक्ति विशाल शरीर में ज्यादा ताकत होती है स्थूल में या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म जो चीज ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ताकत उसमें भरी पूरी होगी। एटम कितना छोटा होता है? एटम से भी छोटी आत्मा कितनी छोटी, फिर कितनी ज्यादा ताकतवर? एटम ज्यादा ताकतवर या आत्मा ज्यादा ताकतवर? क्यों है? आत्मा से शांति आती है, आत्मा से इसलिए ज्यादा ताकतवर कि एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है। सुनो ये हमारा कान तो कौन सुन अभी मुरली में आया हुआ है ना। हाँ 5% गीता झूठी है। 95% गीता झूठी है। फिर बाबा बोला है कि जैसे ये पॉइंट से 8 पॉइंट में से 8 पॉइंट है ना, उसमें बोला है कि ब्रह्मा कुमारी योगी भी हमारा गीता होनी चाहिए। ब्रह्म कुमारी ज्ञान से भी गीता का व्याख्या होनी चाहिए। करे कौन? जो जानेगा वो करेगा या जो नहीं जानता होगा वो करेगा? गीता में क्या क्या झूठ है, क्या क्या सच्चा है, इसकी जानकारी जिसको होगी वो करेगा, या जिनको जानकारी नहीं है वो करेगा? कौन करेगा? तो जानकारी है वही करेगा। उन्हें सत्य असत्य की जानकारी ही नहीं है। तो अभी सारी दुनिया झूठ है, सारी दुनिया गीता को मानते भी नहीं है। जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को गीता कृष्ण लिखे तो हम लोग क्या, शिव लिखे तो इनका क्या, तो केस कैसे डालते हो? केस गीता का दुनिया गवर्नमेंट जाने या न जाने, हम जो केस डालेंगे वो तो उन्हें मानना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना, उनको तो फैसला करना है। डालने के लिए कौन बनते आप? केस डालने के लिए जो जानेगा, जो उसको क्लैरिफाई कर सकता है वो ही केस डालेगा। अथवा तो वो डालेंगे कि जो उसका विरोध करेंगे सच्चाई का, विरोध करेंगे सच्चाई का तो गुस्से में आएंगे कि पब्लिक इनकी बात को ज्यादा क्यों मान रही है, हमारी बात झूठी कैसे साबित हो जाएगी, तो गुस्से में आएंगे तो केस डालेंगे तो जो जानकार होगा वो बंडाफोड़ करेगा। कि देखो गीता के शब्दों का अर्थ तो ये है और ये ऐसा उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। गीता में तो साफ लिखा है श्लोकों में, मैं परम धाम का वासी हूँ, तद धामा परम मम, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ये कहते हैं सर्वव्यापी है। तो ऐसी ऐसी ढेर सारी बातें हैं, एक एक श्लोक को पकड़ करके जब उनको डाली जाएंगी तो वो तो पकड़ में आ जाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है। क्या राजा जनक ने क्या किया? सब गुरुओं को जेल में डलवा दिया है, सब झूठे हैं। जगदम्बा का जो असुर संघार का कार्य है, असुर संघार वो 2018 के बाद शुरू हो जाएगा या तो
है तो आप ज्योतिषियों वाली भाषा में नहीं पूछ रहे? ना वो अष्टदेव का असुर संहार जी का परीक्षा नहीं करते है? जो असुर संहार है वो अष्टदेव को भी परीक्षा करते हैं। परीक्षा लेने वाली माया है या महाकाली है? हाँ, माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो माया पावरफुल हो जाती है। और ओम शांति।